जय हिंद दोस्तों। अभी केसी सिन्हा के 11th बुक से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड देयर जनरल सॉल्यूशंस का सॉल्यूशंस चल रहा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया है। आज क्वेश्चन नंबर 11 की बारी है और जिसका आज फर्स्ट क्लास है वो कम से कम इस चैप्टर को नहीं, शुरू से ही त्रिकोणमिति आप शुरू से देख लीजिए, क्योंकि 70-78 वीडियो है। उतना क्लास अगर आप देखते हुए आओगे 70-78 क्लास, तब यहाँ तक आओगे तो समझ में आएगा। डायरेक्ट इस वीडियो को देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा, और इसीलिए हम पहले बता देते हैं। आपको लगेगा कि हम बकवास कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि त्रिकोणमिति अगर शुरू से पढ़ रहे हो 11th का तो ठीक है, और डायरेक्ट देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। खैर, जो रेगुलर हैं उनके लिए 11 के फर्स्ट सॉल्व ही करना है। 11 के फर्स्ट में सॉल्व करना है 2 sin स्क्वायर x और प्लस sin x इज इक्वल टू 3। बगल में घेर के बतला दिया गया कि 0 डिग्री से बड़ा होगा यह x, लेकिन बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन 1000 डिग्री से छोटा होगा। और यही इसमें वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो भी आपका ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इसी पर ध्यान देना है, क्योंकि फिर आंसर नहीं मिलेगा। बना लोगे फिर अटक जाओगे। देखो, करना कुछ नहीं है, सिंपल इसको 2 sin स्क्वायर x लिखो प्लस साइन एक्स लिखिए और -3 इज इक्वल टू 0। आप अगर चाहते हो कि डायरेक्ट इसको सॉल्व करें तो डायरेक्ट सॉल्व करो, और अगर लगता है कि नहीं, हम थोड़ा सा मान लेते हैं कि जहाँ जहाँ साइन एक्स है वहाँ वहाँ कुछ मान लेंगे, मान लेते हैं कि y लेके चलते हैं, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 2y स्क्वायर प्लस y -3 इज इक्वल टू 0, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब यहाँ 2 और वहाँ 3 गुना कर दोगे तो 2 3 6। अब 6 को ऐसा से तोड़ो कि घटा कर 1 आ जाए, तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो 2y स्क्वायर और 2y प्लस 3y। रहा बात कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, तो अगर ये वाला नहीं समझ में आता है तो इस चैनल पर होम पेज पर जाओगे और सबसे फ्रंट में जो वीडियो मिलेगा ना, 1 घंटा 11 मिनट का है, 50 को गुणनखंड हम बताएं। अब वो वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 11th का हिस्सा नहीं है, वो आप 9th में ध्यान से नहीं पढ़े। खैर, गुणनखंड तोड़े, इन दोनों में से कॉमन 2y, तो बचा y इसमें से, और यहाँ से बचा 1। अब जो यहाँ बचा है यही चीज़ फिर इधर भी बचना ही चाहिए। y -1 है तो y -1 इधर भी बचना चाहिए। यानी कि सबसे पहले तो यहाँ 3 दिखाई दे रहा है, तो हम 3 कॉमन लिए होंगे, और वो भी किस में, तो प्लस है, यानी +3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर y -1 और यहाँ पर भी y -1, इस जगह पे y -1, इस जगह पे y -1, तो y -1 दोनों जगह से निकाल दिए, तो यहाँ से बच गया 2y -3 इज इक्वल टू 0। अब एक एक करके दोनों कंसिडर करते हैं। जैसे y -1 इज इक्वल टू 0, तो y बराबर 1, या फिर 2y -3 इज इक्वल टू 0, तो y बराबर 3/2। अब दोनों चलेगा। y बराबर क्या माने थे, y इक्वल टू, यहाँ देख लो साइन x, यानी साइन x बराबर 1 आ गया, या तो साइन x इक्वल टू 3/2 आ गया। अब क्या साइन x 3/2 हो सकता है? जरा आप सोचिए, हम आपको टाइम दिए कुछ सेकेंड के लिए कि साइन x इतना हो सकता है। और थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया, इस जगह पे ये प्लस था, प्लस होगा, चलो तो हो जाए माइनस में। फिर भी क्या ये हो सकता है, ये सोचना है पहले। चलो, अगर नहीं सोचते तो हम ही बता देते हैं। इतना समझ में आता है कि
3 में हम 2 से भागा देंगे तो इसका वैल्यू हम ही बता देते हैं -1.5, और जो -1 से भी छोटा है। और हम जानते हैं, हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट, और सही बात है, हम त्रिकोणमिति जानते हैं। और हम हमेशा कहते हैं कि जो भी पहली बार इस क्लास को देख रहे हो प्लीज़ यार स्टार्टिंग से त्रिकोणमिति देख लीजिए। 70-78 क्लास ऑलरेडी पढ़ाया गया है, 80 क्लास मान के चलो पढ़ाया गया होगा, सब जोड़ दीजिएगा तो उतना छोड़ के आप डायरेक्ट यहाँ देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। वहाँ पर बताया कि हम जानते हैं कि साइन x का जो भी वैल्यू है उसका -1 और +1 के बीच में ही होता है, इसी के बीच में होगा। कहो -1 के बराबर, ये तो पार हो गया तो नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता है, नॉट पॉसिबल। यानी अब हम सिर्फ इसको उठाकर चलेंगे, सिर्फ इसको लेकर, और यही कंसीडर करेंगे साइन x बराबर 1, तो साइन x इक्वल टू साइन 90 डिग्री π/2। जनरल सॉल्यूशन अब जो भी जानते हो लिखो, x बराबर n और यहाँ पे प्लस होता है, फिर -1 टू द पावर n और गुने में π/2 अगर लिखना है तो लिखो, और नहीं तो 90 डिग्री लिखो, बचेगा। ठीक है, आपका टाइम बचेगा, ऐसे थोड़ा ज़्यादा परेशानी हो जाएगा आपको। जैसे एक एक करके समझिए कि जब वेन n इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 0 अगर मानोगे तो कहानी ठीक है, n इक्वल टू 0 मान लेते हैं, n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, क्योंकि n इक्वल टू यही सब मानेंगे 1 2 3 4। मान लो n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 भी मानते हैं। फिलहाल n इक्वल टू अगर 0 मानेंगे तो जैसे ही n के जगह पे 0, यहाँ 0 हो गया, लेकिन यहाँ बचेगा, और x बराबर हम डायरेक्ट बोलेंगे 90 डिग्री, क्या π/2 90 डिग्री लिखते हैं। अगर 1 लिखते हैं तो 1 लिखेंगे तो ये तो 180 बचेगा। समझने की चीज़ है कि 180 बचेगा, 180 बचेगा, देख लो 180, और ये हो जाएगा माइनस में 90, तो 180 में से 90 अगर घटेगा, जैसे समझो ना भाई कि 180, ठीक है, और 1 अगर पावर दोगे, इनके जगह आप कितना बैठाओगे, इनके जगह पे 1 रखेंगे तो माइनस में रह जाएगा, मतलब ये माइनस, और ये तो खैर 90 है ही है, तो घटाकर फिर भी कितना आ गया 90, तो 90 यहाँ पर भी 90 यहाँ पर भी 2 बार काहे लिख रहे हैं, एक ही बार कंसिडर करो। खैर आगे बढ़ते हैं, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 रखो, देखो जो 0 से आया है वही 1 से आया है, वैसे ही 100% जो 2 से आएगा वही 3 से आएगा। ज़्यादा सोचने की चीज़ नहीं, फिर भी आपको समझाना है, हम चाहते हैं कि आपको समझा दें, इसलिए ही लिख रहा है। n इक्वल टू 2 तो रखो 2, ये हो जाएगा 360, अब प्लस, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर 2 रखोगे n के जगह पे, यहाँ रख के देखो तो ये प्लस में होगा। 260 में अगर 90 जोड़ दीजिएगा तो एक बार जोड़ के देख लो, 450 डिग्री। अब आप सोच रहे हैं कि n इक्वल टू 3, तो हम पहले ही बताते n इक्वल टू 3 रखिएगा तब भी जोड़कर कितना आएगा 450। चेक करना है तो आप कर सकते हो, देखो हम एक एक वैल्यू यहाँ पे रख के दिखा देते हैं। n इक्वल टू 3 तो ये हो गया 3 गुने 180, मतलब कह सकते हैं कि 3 गुने 180 540 डायरेक्ट एकदम, लेकिन 3 बार रखने से ये तो माइनस हो जाएगा। जैसे n के जगह पर हम 3 रखेंगे और जब भी पावर विषम संख्या रहेगा तो माइनस रह जाएगा, और ये 90 डिग्री। अब सोचो कि 540 में से अगर 90 गया तो 450 आएगा। यानी हम समझाना ये चाह रहे हैं आपको कि इतना क्यों टाइम वेस्ट करें। जब ऐसा सिचुएशन समझ में आ गया तो n इक्वल टू 0 बैठाओ और डायरेक्ट n इक्वल टू 2 बैठाओ और फिर n इक्वल टू डायरेक्ट 4 बैठाओ, क्योंकि n इक्वल टू जो विषम संख्या हम रखें ये वाला, ये तो मेहनत एक तरह से बेकार चला गया, क्योंकि वही आया 450। n इक्वल टू 1 रखे थे तो एक तरह से बेकार चल गया, क्योंकि वही आया जो कि n इक्वल टू 0 आया था। तो फिर रखे क्यों? आपको समझाने के लिए, जब मैं आप समझ जाएं। n इक्वल टू देखो 4 रखते हैं, अगर 4 रखेंगे तो क्या होगा 4, और यहाँ पे
आप कह सकते हो कि 180, तो 180 और मान लो कि 4 रखें, 4 रखवे कि मानेंगे क्या, तो 18 चक्के 72, 720। और जाहिर सी बात है कि n के जगह पे आप 4 बैठाओगे, सम संख्या तो ये प्लस हो जाएगा 90। अब खुद सोचो कि 720 में अगर 90 जोड़ दिए तो 810। अब n = 5 मत रखो, क्योंकि जैसे 0 और 1 का सेम रिजल्ट आया था 90 90, 2 और 3 का सेम रिजल्ट आया 540 540, वैसे ही 4 और 5 का सेम आएगा। तो n बराबर 6 पे ज़रा चेक कीजिए कि 6 पे क्या होता है। तो जैसे ही 6 हम रखें, कहानी खत्म। 6 जैसे ही रखोगे, देखो 6 और 18, तो 18 छक्के 78 से, और फिर मामला इन्हें 90, मामले गड़बड़ा गया। ये तो ऐसा ही नज़र आ गया कि 1000 से बड़ा हो गया, यही वाला 1000 से बड़ा हो गया। अभी 90 जोड़ना तो बाकी है उसमें, तो 90 जोड़ेंगे तो 1170 हो जाएगा। नॉट पॉसिबल। फिर से लिखेंगे, ऐसा संभव नहीं है। क्यों? जिस हिसाब से कहा गया कि आप 0 से 1000 के बीच ही बैठा सकते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो हम लिख दिए हैं। अब ज़रा आप अपने से डिसाइड करो, अगर हम छोड़ दें कि इसमें आंसर क्या क्या चुनिएगा, तो आंसर कह रहा है 0 और 1000 के बीच में। तो 0 और 1000 के बीच में कौन कौन आया आंसर का? तो पहला है 90 डिग्री होगा, दूसरा क्या है, फिर 90 नहीं लिखना है, फिर 450, हाँ होगा 450, फिर तीसरा क्या है 810, हाँ होगा 810, और है नहीं। तो यही तीनों एंगल होगा आंसर, 90 डिग्री, 450 डिग्री, 810 डिग्री। इसमें मेहनत इसलिए करना पड़ता है ना, क्योंकि क्या कहते हैं, एक लिमिटेशन दे लेता, इस वजह से। अगर लिमिट नहीं होता तो फिर यहीं तक लिख के हम छोड़ देते, फिर इतना क्यों परेशान हम होते और आपको क्यों परेशानी में डालते हैं। खैर हम हट जाते हैं। किसी को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकता है। ग्यारह के दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर है 2 cos स्क्वायर एक्स और माइनस में cos एक्स बराबर 3। फिर यहाँ पर वही कंडीशंस बतलाया गया कि 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 1000 डिग्री से छोटा या 1000 के बराबर हो, इस तरह से कोई आंसर ढूंढिए। देखते हैं। देखो तो फिर से चलो एक लाइन, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस में cos एक्स और -3 = 0। अब फिर वैसे ही कंसीडर कर लेते हैं, जहाँ cos x है, cos x, तो cos x बराबर y मान लो। क्यों? कि द्विघात समीकरण जैसा बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो जाएगा 2y² और माइनस में ये हो जाएगा y और -3 = 0। अब यही तो तोड़ना है, तोड़ो। तो 2y² और एसन से तोड़े तो लिखेंगे पहले 2y और माइनस में 3y -3 = 0। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, थोड़ा सा आपका अटेंशन यहाँ आए इसलिए हम बता देते हैं। 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, y यहाँ भी, y यहाँ भी। तो इन दोनों में से अगर कॉमन लेने की बारी होता तो हम कहते हैं 2y कॉमन ले लो, तो बचता क्या, इसमें से बच जाता y और यहाँ से बच जाता 1। अब अगर यहाँ पर y + 1 बचा है तो आगे इन दोनों में भी वैसे ही कॉमन लेना होगा कि y + 1 बचे, तो -3 कॉमन लो तो बचा y + 1। यहाँ कॉमन पे ज़्यादा ध्यान देना था, इससे थोड़ा सा ग्रीन मार्कर से लेके कि आपका अटेंशन यहाँ पर आए, ध्यान आपका यहाँ पर आए। अब यहाँ से और वहाँ से दोनों जगह से y + 1 कॉमन ले लिए, तो इस जगह से बच गया 2y या -3 = 0। फिर वैसे ही रिपीट हो गया। फिर उसी तरह से
देखने में लग रहा है कि वही फिर से आ रहा है, उसी टाइप से क्वेश्चन। अब इक्वेशन फर्स्ट मान के चल, इक्वेशन फर्स्ट बोल रहे हैं y+1 इज इक्वल टू 0, आइदर ये और ये होगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y बराबर -1 हो सकता है, हो सकता है। y आप क्या माने हैं, cos x, देख लो ने कि y बराबर क्या माने है, cos x। अब cos x बराबर -1 हो सकता है, लेकिन इसको अगर देखें तो y बराबर 3/2, मतलब अगर पॉइंट में लिखें तो 1.5, फिर तो वही बात है कि नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइन या कॉस का वैल्यू एक से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो ही नहीं सकता है। तो उसका तो कहानी है ख़त्म, यानी जो भी चलेगा अब यही चलना होगा। कॉस एक्स इज इक्वल टू, इसको लिखना होगा कॉस 180 डिग्री। 180 डिग्री के मान निकाल कर देख लेना, कॉस 180 के मान -1 होता है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या लिखेगा, चलो यही लिख देते हैं, x इक्वल टू, इसका जनरल सॉल्यूशन होता है 2n पाई प्लस माइनस 180 डिग्री। ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। लेकिन अगर इतना लिख के छोड़ दोगे तो ये तब सही होता जब वो सिर्फ जनरल सॉल्यूशन पूछता, लेकिन यहाँ तो जनरल सॉल्यूशन वो पूछ नहीं रहा, यहाँ तो पूरा आपसे पूछ रहा है कि 0 और 1000 के बीच में आंसर बतलाइए कि क्या क्या होगा, कौन कौन सा एंगल आएगा जो 0 और 1000 के बीच में पड़ रहा है। वेट मिनट, सब कट गया है ना, उसके लिए पुट करना होगा, n एक एक करके रखना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। वेन n बराबर 0 मान के चलते हैं, n बराबर पहले 0 ही रखते हैं, मान लो 0 रखें, तो जैसे ही 0 रखेंगे देन अगर 0 रख भी देते हैं तो x बराबर समझो, जैसे ही हम 0 रखेंगे यहाँ पे ये तो ख़त्म हो गया, यहाँ तो ख़त्म, और जैसे ही ख़त्म हो गया बचा सिर्फ 180। यहाँ पर आपके मन में ये भी सवाल आ रहा हो कि माइनस वाला भी तो हो सकता है, लेकिन हम कंसीडर नहीं करेंगे माइनस वाला। क्यों, वो इसी के बीच का वैल्यू पूछ रहा है, तो माइनस के बारे में मत सोचो। अब n इक्वल टू 1 रखिए, देखते हैं क्या आएगा, x बराबर x इक्वल टू, जब हम 1 रखते हैं तो 1 जैसे ही रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, क्योंकि n के जगह पे तो 1 रखें। यहाँ समझो हम हट गए हैं और फिर से वही ग्रीन मार्कर से ये जो n देख रहे हैं यहाँ पर, इसके जगह पे हम 1 बैठाना चाहते हैं, तो 1 बैठाएंगे यहाँ पर, तो 2 यहाँ देखिए, यहाँ देखो यार, 2 गुने 1, अगर लिखना भी चाहोगे कि 1 रख रहे हैं, 2 गुने 1 तो पाई हो जाएगा। मतलब आप कहो ना कि 2 और पाई माने 180, तो 360 लिखो न। अब 360 के बाद 2 ऑप्शन है, 180 को जोड़ें 180 को घटाएं, तो दोनों आप समझिए प्लस माइनस 180 दोनों लेके हम चलते हैं, तो x बराबर दोनों आंसर आएगा। क्या क्या आएगा, जब आप इसमें इसको जोड़ोगे तो पता चलेगा कि जोड़ने के बाद 540 आया, या अगर घटा दोगे तो घटाने के बाद 180 आएगा, तो ऑलरेडी आ गया। तो यहाँ से हम आंसर इसको सेलेक्ट करेंगे। फिर आगे n इक्वल टू 2 लेके चल, देखते हैं x बराबर क्या आएगा। अगर 2 लिख रहे हैं, देखिए n के जगह पे 2 यहाँ है ना, यहाँ 2 रखो इस जगह पे, जहाँ हम ग्रीन मार्कर से घेर रहे हैं, यहाँ पर n के जगह बैठाना इस जगह पे, तो n के जगह पे अगर 2 रखेंगे तो 2 और 2 2 दूनी 4 आई 180, तो 18 चके 72, डायरेक्ट एकदम 720। फिर आपके पास 2 ऑप्शन कि 180 को जोड़ो और घटा, तो 180 को अगर जोड़ते हैं तो क्या आएगा, जोड़ देते हैं तो जोड़ेंगे तो 900, और अगर घटा दिए मान लो तो घटा के देखो 720 में 180, 0 12 में से 8 गया 4 और 540, देखकर तो कोई वैल्यू है नहीं क्योंकि ऑलरेडी निकल गया, तो सिर्फ यहाँ से 900। क्या n इक्वल टू 3 भी हो सकता है, तो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, n इक्वल टू, इस पर भी ट्राई कर लेते हैं, 3 रखेंगे, 3 जैसे ही रखेंगे n के जगह पे, इस जगह पे अगर हम 3 रखें, यहाँ पर देख लो n, यहाँ देखो, यहाँ जो ग्रीन मार्कर से यहाँ जहाँ हम हाथ को रखे हुए हैं, तो 3 और दूनी 6, जैसे ही 6 तो 18 छके 78 से, मतलब 1000 से पार हो जाएगा। नॉट पॉसिबल, इसके लिए सोच में मत करो, आगे निकल जाएंगे हम। यानी थीटा क्या क्या आ गया भाई, तो ये वो हो गया 180 डिग्री, और क्या आया 540 डिग्री, और क्या आया 900 डिग्री, यही आंसर होगा।
जो कि 0 से बड़ा, मतलब 0 और 1000 के बीच में आ रहा है। एक बार ज़रा आप भी आंसर मिला लीजिएगा, हम भी आंसर चेक कर लेते हैं। 11 के दूसरा नंबर क्वेश्चन 90 है, आंसर उल्टा पुल्टा है। 11 में आंसर उल्टा पुल्टा है, ठीक है। अगर आपके पास किताब होगा तो हो सकता है कि आपको लगे कि हम गलती बताएं, गलत नहीं बताएं। 11 के जो ये आंसर है दूसरा नंबर क्वेश्चन को पहले में दे दिया है, और जो पहला बताएं तो उसका आंसर दूसरा में दे दिया है, तो उसमें आपकी गलती भी नहीं, मेरी गलती भी नहीं, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। खैर आंसर आ गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, तीसरा क्या है, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड। ग्यारह के तीसरा नंबर क्वेश्चन। 11 तीसरा है 2 sin स्क्वायर x और प्लस sin स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 2। और इसमें अच्छा बात यह है कि लिमिट नहीं दिया गया है कि मतलब यहाँ से यहाँ तक आंसर बताइए, तो जनरल सॉल्यूशन बताना होगा। फिलहाल 2 sin स्क्वायर x सही है, और तो sin 2x एक तरह से, sin 2x के फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x, और इन दोनों के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। फिलहाल जैसे है 2 sin स्क्वायर x वैसे ही रहने देते हैं। स्क्वायर करें तो 2 के स्क्वायर हो गया 4, और ये हो गया sin स्क्वायर x और इंटू कॉस स्क्वायर x बराबर 2। यहाँ से इन दोनों जगह से 2 अगर कॉमन ले लें और फिर दोनों ही जगह से sin स्क्वायर x कॉमन ले लें तो बचा कितना, इस जगह से नहीं कुछ तो 1 रह गया, और प्लस यहाँ से तो 2 बचेगा, एक कन्फर्म है 2 बचेगा। हम sin स्क्वायर निकालें लेकिन कॉस स्क्वायर x बचेगा, अब बराबर 2। कितना बचाएंगे, इसको काटो यहाँ से, sin स्क्वायर x 1 को 1 लिखें और प्लस इसको तोड़ देते हैं। चाहे तो हम यहाँ पर आने के बाद भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते। देखो ये 2 से 2 कट गया था, इधर 1 बचल है। अगर 0 होता तो बहुत आसानी से बन जाता, 1 है तो उतना क्या मेहनत करता है, ठीक है। 1 पे आप बहुत परेशान हो जाओगे, 0 होगा तो आसानी से बना सकते हैं। अभी कहते हैं मतलब 1 है तो आप इसको बदलो, कॉस स्क्वायर को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। 0 नहीं कह सकते क्योंकि 2 से 2 एक बार में कट गया। अब यहाँ पे जैसे भी दिखाई दे रहा है साइन स्क्वायर एक्स वैसे ही रहने दिए, इंटू 1 को 1 ही रहने दिए, 2 से गुना कर दिए तो 2 हो गया, माइनस 2 से गुना कर दिए तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो 1 लिखेंगे। अब साइन स्क्वायर एक्स से अंदर गुना करें तो 2 और 1 दोनों मिलाकर हो गया 3, 2 1 3 हो गया, और 3 में हम साइन स्क्वायर एक्स से गुना कर दें 3 साइन स्क्वायर एक्स। फिर यही साइन स्क्वायर इसमें भी गुना होगा तो 2 के 2 रह गया, और साइन स्क्वायर तो पहले से था, अब हो जाएगा साइन टू द पावर 4 एक्स और इज इक्वल टू 1। अब इसमें स्क्वायर है यहाँ पर और यहाँ पावर 4 है, तो ये बड़ा पावर है, इसका ज़्यादा धाक चलेगा, और यही एजा पर माइनस में है, इसलिए इसी को उठाकर पहले उधर भेजो। तो यहाँ नहीं कुछ तो 0 बच गया और इसको उधर भेजें
2 साइन टू द पावर 4x -3 साइन स्क्वायर x और +1 तो खैर इधर पहले से था। अब साइन टू द पावर 4 है, हम एक काम करेंगे कि साइन स्क्वायर x को ही y मान लेंगे। तो इक्वेशन बनेगा ए हो जाएगा 2y²। क्यों? क्योंकि हम तो साइन स्क्वायर x को y माने था, साइन टू द पावर 4 है तो y के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 3 साइन स्क्वायर x को y मान चुके हैं तो y और +1। अब 0 हम इधर लिखें चाहे उधर लिखें उससे कोई मतलब नहीं। अब यहाँ से इसका गुणनखंड तोड़ना, 2y² - 3y + 1, इसका गुणनखंड तोड़। आप लोग जानते हैं तो अच्छा बात है, 2y² और ऐसे से तोड़ना है कि जोड़ के 3 आ जाए तो माइनस में 2y और माइनस में y और +1 = 0। यहाँ वहाँ दोनों से 2y कॉमन तो बच गया y और माइनस में 1। यहाँ से तो माइनस है और 1 कॉमन तो बचेगा y और -1 = 0। इसको वहाँ लिखते हैं y - 1 दोनों जगह से कॉमन, तो इस जगह से 2y बचेगा -1 = 0। ठीक है, y = 1 हो गया। या तो यहाँ से अगर समझते हो तो ये कह सकते हैं कि 2y = 1 = 0। जैसे यहाँ भी एक लाइन बढ़ा देते हैं, y - 1 = 0 तो y = 1। वैसे ही इधर y बराबर, पहले तो 1 उधर भेजें फिर बटा में 2। अब y = समस्या है कि हम 2 वैल्यू माने थे, सॉरी y = माने क्या थे, साइन स्क्वायर x, तो यहाँ पर भी हो जाएगा साइन स्क्वायर x = 1, या तो यहाँ पर भी हो जाएगा साइन स्क्वायर x = 1/2। इधर तो खैर साइन x बराबर, तो आप ज़्यादा करोगे तो +-1 लिखोगे, बहुत करोगे तो। वैसे ही इधर पे भी है कि साइन x बराबर बहुत अधिक कीजिएगा तो 1/√2 वो भी +- में लिखोगे। तो साइन x = इधर से क्या निकला तो साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, वो भी चाहे तो आप +- में लिख सकते हैं। वहाँ से साइन x बराबर साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री लिखो या π/4 लिखो। जैसे 90 को हम π/2 लिखते हैं, चाहो तो इसके आगे +- लगा दो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। x = जनरल सॉल्यूशन बताइए, तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है कि n और प्लस क्या -α लिखना चाहते चलो लिखो -1n और गुना कर दो π/2, तो ये आंसर होगा। तो -1 पे पावर n, अरे n मतलब या तो सम संख्या या तो विषम संख्या, तो कभी कभी ऐसे लिखल रहता है और कभी कभी आंसर इस तरह से भी लिख देता है कि n पाई अब +- में π/2, मतलब -1 पे पावर अगर सम संख्या होगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब -1 पर पावर विषम संख्या होगा, यहाँ पे समझो, इस जगह पे समझो कि -1 पे पावर अगर विषम संख्या होगा तो माइनस में हो जाएगा। तो कभी कभी ये भी आंसर रहता है। जैसे ऐसे ही उधर हो जाएगा x बराबर तो n पाई और -1n π/4, या तो ये आंसर दे दे चाहे ऐसे दे देगा कि n पाई अब +- π/4। तो ये दोनों में से नीचे वाला चाहे ऊपर वाला हो सकता है। एक बार ज़रा आंसर आप भी कंफर्म हो लीजिए, हम भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि आंसर किस तरीके से दे रहा है। अगर इस तरह देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो जो आंसर दे रहा है उसी तरह से लिखिए। 11 के 3rd नंबर क्वेश्चन, n पाई +- π/4। 11 के 3rd में क्वेश्चन में अजीब है, क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा आपको। एक वो तो आता है, दूसरा में थोड़ा सा ये वाला तो आ जाता है और ये भी आइए जाएगा, ठीक है। एलसीएम लोगे तो ये तो आ गया आंसर में, इसको एलसीएम लोगे तो ऐसे हो जाएगा कि 2n पाई और +- दोनों चलेगा, पाई बटा में 2,
फिर क्या होगा ना कि यहाँ से भी पाई, वहाँ से भी पाई, पाई बटा 2 कॉमन, तो बचेगा 2n। अब प्लस माइनस में तो ये आंसर होगा। आंसर दोनों है। और देखो बहुत सारे वैसे विद्यार्थी हैं जिनको ये चैप्टर समझ में नहीं आता है। विद्यार्थी छोड़ो या टीचर को नहीं समझ में आता है, आप तो विद्यार्थी हो। क्यों नहीं समझ में आता है? सबसे बड़ा कारण है आप लोग जहाँ तहाँ से पढ़ते हो। हम आज सिर्फ आज ही के वीडियो में 3-4 बार रिपीट किए हैं कि ये तभी समझ में आएगा जब आप शुरू से पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। और कोई भी टीचर अगर पेशेंस के साथ पढ़ाते हैं तो 100% है कि वो पढ़ा देंगे। लेकिन अगर जहाँ तहाँ से 3-4 को हिसाब बता देते हैं तो वो इस तरह के हिसाब को नहीं बता पाएंगे। और आप में उतना पेशेंस भी नहीं है कि आप इसको देख पाइएगा। इसके लिए पूरा पेशेंस के साथ बनाना होगा। खैर एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं। चौथा, क्वेश्चन नंबर 4, 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 0। यहाँ थोड़ा सा दिक्कत होगा। दिक्कत ये होगा कि इधर है cos स्क्वायर एक्स और बगल में दिले है sin x, और हम पूरी तरह से हट गए और आपसे कहते हैं कि किसको बदलना ज़्यादा आसान है, cos स्क्वायर एक्स को या sin x को। अब लाइव तो है नहीं कि आप जवाब दीजिएगा, तो हम ही बताते हैं कि cos स्क्वायर एक्स को बदलना ज़्यादा आसान है। sin x को आप cos में नहीं बदल सकते हो, परेशानी में फंस जाइएगा। ये ज़्यादा आसान है, जैसे ऐसे 2 और 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स, ये ज़्यादा आसान होता है बदलना। और फिर इधर रहे दिए 3 sin x इज इक्वल टू 0। अब सबके सब साइन में ही कन्वर्ट हो गया, तो बनाना शुरू करते हैं। साइन में कन्वर्ट हो गया तो 2 से पहले गुना किए तो 2 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स और प्लस में 3 sin x इज इक्वल टू 0। फिर से वही पिछला हिसाब वाला प्रॉब्लम कि जिसमें बड़ा पावर है साइन स्क्वायर, उसी के आगे माइनस है, होना नहीं चाहिए। तो इसी को उस तरफ ले जाओ, 2 sin स्क्वायर एक्स 3 sin x, मतलब इसको उधर ले गए तो प्लस में हो गया, इसको उधर ले गए तो माइनस में हो गया, और 2 उधर जाएगा तो माइनस में। इस तरफ नहीं कुछ तो 0 बचा। 0 यहाँ वहाँ कहीं लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिलहाल तो अभी हम sin x को y मानकर चलेंगे। तो होगा ये कि 2y स्क्वायर और माइनस में 3y और माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको तोड़ना होगा, 2 दूनी 4, क्वेश्चन से तोड़ो कि घटा के -3 आ जाए। तो 2y स्क्वायर और घटा के -3 आ जाए, तो y में से तो -4y को y में से घटा दिए, y में से ही घटेगा, y प्लस में है और 4y घटेगा। यही सब चीज़ बहुत को नहीं समझ में आता, और तभी क्लास में पढ़ाते पढ़ाते हम बीच में बोलने लगते हैं, तो आप लोगों को इरिटेट जैसन लगता है, एकदम चिड़ियाल जैसन, खतुआ जैसन बीच में बकवास क्या करते हैं। तो यहाँ पर कितना के गुणनखंड नहीं आता है, तो उसके लिए गुणनखंड सीख लो। 50 क्वेश्चन वाला एक वीडियो है, उसको देख लीजिए। y में से 4y घटेगा, क्योंकि माइनस में 3 लाना था, तो आ जाएगा -3y। खैर इसके ऊपर हम ज़्यादा लेक्चर दे देंगे, बराबर 0, क्योंकि 6ठा 7वां 8वां 9वां चीज़ है। इन दोनों में से 2y कॉमन, अगर 2y कॉमन तो यहाँ से बचेगा y और माइनस यहाँ से बचेगा 2। अब जो यहाँ बचा है वही चीज़ आगे बचना चाहिए। इसका मतलब यहाँ से पहले प्लस और 1 कॉमन, तो बचेगा y -2 इक्वल टू 0। यहाँ से और वहाँ से दोनों जगह से y -2 कॉमन,
तो इस जगह से बचा 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो y बराबर या तो आप 2 भी कर सकते हैं और 2y छोड़ो डायरेक्ट y बराबर -1/2। तो ये तो नॉट पॉसिबल। अब आप लोग खुद समझ गए होंगे ऐसा क्यों कहते हैं नॉट पॉसिबल, क्योंकि y माने क्या, y मतलब क्या माने थे sin x, और sin x का मान 2 कभी नहीं हो सकता। तो ये तो खैर गया काम से, सिर्फ यही चलेगा। तो इसी को लेके चलते हैं। y मतलब क्या माने थे sin x, यानी हम कहेंगे कि sin x बराबर -1/2 आया, -1/2। तो sin x बराबर sin 30 डिग्री होता है, लेकिन माइनस में इसको लिखना होगा -30। जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो x बराबर n पाई और प्लस -1 टू द पावर n और गुने में ये -π/6। अब चाहते हो कि इसी के साथ लिखे तो इसी के साथ रहने दीजिए, या फिर माइनस अगर इसके साथ भेजना चाहते हो तो इसके साथ भेज दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसे ही लिखोगे तब भी ठीक है, नहीं तो यही चीज़ ऐसे लिखोगे कि n पाई और ये माइनस इसके साथ भेज देंगे तो होगा कुछ ऐसा कि -1 के पावर n प्लस 1 और गुने में π/6। सही कौन है, ऊपर वाला या नीचे वाला? तो दोनों ठीक है, वो डिपेंड करता है कि फिर से आंसर कैसे दिला है, आंसर किस तरह से लिखे हुए। अच्छा आंसर इस तरह से है, ये नहीं, इसमें आंसर ये वाला नहीं है, इस टर्म में आंसर ही नहीं, कहाँ गया, ये 7 पाई के हैं, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। वही चीज़ है, 7 पाई वही है, 7 पाई वही है। देखो आंसर इस तरह से नहीं दे लिया, क्यों? देखो यार, अगर हम -π लिखते हैं तो -π/6 का मतलब हो गया कि 4th क्वाड्रेंट में चले गए हैं, 4th क्वाड्रेंट में, और उस तरह से आंसर नहीं दे लिया, वो दिए हुए है 7π/6। अब 7π मतलब आप समझिए, थोड़ा सा हम समझाते हैं। यहाँ से यहाँ तक आए तो 1 पाई, फिर गए तो 2 पाई, फिर गए तो 3 पाई, फिर गए तो 4 पाई, फिर 5 पाई, फिर 6 पाई और फिर 7 पाई। तो 7 पाई से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब इसमें कंसीडर किया है, यहाँ पर कंसीडर किया है, इसमें नहीं किया है। तो सवाल उठता है कि आप तो हमेशा बोलते हैं कि जब माइनस में रहे तो साइन में डायरेक्ट माइनस मान लो। हाँ होता है, लेकिन बोले ना कि ऐसे में आंसर थोड़ा सा दो तरह के आ गया, आंसर में ही कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इसको आंसर माने इसको आंसर माने, तो दोनों ठीक है, आप जो मानिए। लेकिन अगर इस तरह का कॉन्फ्लिक्शन नहीं चाहते हैं तो इसको मिटाते हैं, और एक और तरीका उसको देखिए। अगर ऐसा आप नहीं चाहते हैं तब तो एक और तरीका है, उसको देख लिया जाए। -1/2 ये तो फिक्स है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड में नहीं होगा। क्यों? साइन का वैल्यू फर्स्ट में माइनस हो ही नहीं सकता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में हो ही नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है कि थर्ड में होगा। होने के तो फोर्थ में भी होता, और फोर्थ में हम बताएं भी कि हो सकता है, लेकिन आंसर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वही वाला कॉन्फ्लिक्ट, दो आंसर आ गया। यहाँ पर आता है, इसमें क्या लिखे हुआ है, तो 180 तो यहीं तक हो गया, आप उसमें 30 और जोड़ दीजिए, मतलब 210 डिग्री। अब 210 डिग्री अभी फ़िलहाल NCERT वाला क्लास चल रहा है, जो हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, उसको भी अपलोड करते हैं, तो उसमें हम पढ़ाए हैं कि 210 डिग्री को रेडियन में कैसे बदले। ऐसे हम तो जानते हैं कि π/6 मतलब 30 डिग्री, π/6, पाई माने 180, अब बटा 6 मतलब 180/6, 180/6, तो 30 डिग्री तो यही हो गया, 7 से गुना कर दो तो 30 7 210। तो यही यहाँ पर हुआ है, 7π/6 दे दिया। क्यों? कोई कॉन्फ्लिक्शन ही नहीं होगा, ऐसा नहीं कि कब प्लस कब माइनस, कॉन्फ्लिक्ट पैदा ही नहीं होगा, आप कंफ्यूज ही नहीं होइएगा। डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन x बराबर n पाई प्लस -1 टू द पावर n, और डायरेक्ट हो गया 7π/6, और यही आंसर है। जिसमें इसके आगे माइनसे ने है, तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता कि इसमें भेजें या नहीं भेजें, बस जो है सो वही आंसर है।
और यही आंसर आ रहा है। ई ज़्यादा बेहतर है या पहले, दोनों ठीक है, आप जो लिखना चाहे वो लिखिए। इसको भी अगर तोड़ेंगे ना बाबू तो वहीं पहुंचा देंगे, अगर हम तोड़ें तो वहीं लेके आ जाएंगे। जैसे कैसे देखो बताते हैं, इसमें उसमें आंसर क्या सेम है, वो गलत था क्या सर? नहीं, बताते हैं। n पाई है ना प्लस माइनस 1, इसको तोड़ दो। जैसे देख रहे हो 7 पाई, 6 से भागा दो, 6 से अगर भागा दोगे तो एगो पाई मिलेगा और अलग से मिलेगा पाई बटा 6। देख लेना 6 कम 6 और 1 पाई, 7 पाई हो जाएगा। तो यहाँ जो पाई एक्स्ट्रा में है उस पाई को इसके साथ जोड़ दीजिए। तो n पाई मतलब मान लो कि 10 पाई होगा, 11 पाई होगा, 12 पाई होगा, 13 पाई होगा, जो भी होगा तो एक और जुड़ जाएगा। तो 13 वो है तो एक जुड़ 15 हो जाएगा। मतलब वो रहेगा फिर भी नंबर ही, कोई इंटीजर्स। यहाँ पे जो हम n लिखते हैं n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो जोड़ दीजिएगा फिर भी बचेगा -1 टू द पावर n और ये बचेगा पाई बाई 6। लेकिन फिर थोड़ा सा दिक्कत होगा कि आप पाई इसमें भेज रहे हैं, तो ये पाई बाई 6 कैसे बचा? ऐसा कम दिक्कत होता है। छोड़ो, इतना टेंशन के लेता है। हम दोनों तरीक़ा से अलग अलग बताते हैं, एक ही क्वेश्चन को दो हिस्सा में। कभी और टाइम मिलेगा तो हम पूरा तोड़ के समझाएंगे। जैसे एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं ना ऑफलाइन में, तो वहाँ पे होगा तो पूरा डिटेल में बताएंगे क्या होता है मेजर, अगर टाइम मिला तो। फिलहाल 11 में 4 क्वेश्चन था, चारों सॉल्व। 12 भी टाइप तो यही है, 12 अलग टाइप तो कह नहीं सकते हैं, tan स्क्वायर है प्लस cot स्क्वायर है। बता दें या फिर इसको छोड़ दें, क्या करें? कैसा लगता है बता ही देना चाहिए। 12 टाइप ही वही है। चलो 12 भी बता, क्योंकि वही टाइप है तो क्यों छोड़े। टाइम कितना हो गया? 42 मिनट। कोई बात नहीं, 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा। आज 1 घंटे का क्लास हो जाएगा। 12 नंबर देख लो। बारह बताएं या छोड़ दें? चलो 12 छोड़ देते हैं, ठीक है। आधे घंटे का क्लास ठीक रहता, क्योंकि ये ऑफलाइन क्लास नहीं है। यहाँ का आधा घंटा और ऑफलाइन के 1 घंटा के बराबर। या फिर कहो कि मेरा जो क्लास रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड क्लास आधा घंटा और जो लाइव चलता है उसका 2 घंटा के बराबर, या 1 घंटा ज़रूर बराबर है। क्योंकि रिकॉर्डेड में ये फ़ायदा है कि जो भी भुगते हैं पागल नियन आगल नियन सिर्फ हम बोलते हैं, आपको सिर्फ सुनना है। नहीं अच्छा लगे तो स्किप कीजिए, 2x पे करके जल्दी हमको भगाइए। लेकिन अगर लाइव रहेंगे तो हम आपको सुनेंगे, आप हमको सुनिएगा। और क्या सुनेंगे यार, यही नहीं कि ऑप्शन ए टिक मारो, ऑप्शन 2 टिक मारो, ऑप्शन 3 टिक मारो, दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, यही सब। प्यारे बच्चों यही सब क्या, मतलब आधा टाइम तो हम आपके तरफ देखने में रह जाते हैं, क्या कमेंट आया, क्या बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो। और जिस लेवल का मैथ चल रहा है 11th का, उसमें क्या आप जवाब दीजिएगा, क्या हम आपसे पूछेंगे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, फार्मूला, क्या आप बताइएगा? पूरा कॉन्सेप्ट हम ही सोचते हैं क्लियर कर दें। और रही बात जो बचा कुछ है वो ऑफलाइन में क्लियर हो जाए, क्योंकि ऑफलाइन में कुछ विद्यार्थी वैसा है जो पूछता है या हम उनसे पूछते हैं, दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, मतलब वार्तालाप होता है, कन्वर्सेशन होता है। जो उसको दिक्कत है वो हमसे पूछता है, कहीं अगर हम अटकते हैं तो वो हमको बताता है। तो उसके पूछने और बताने से आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। तो खैर मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।